दोस्तों, हल्दी का ख्याल आते ही जो पहली चीज मन में आती है वो है इसका पीला रंग। सब्जी में डालो तो पीला रंग, दूध में डालो तो पीला रंग। लेकिन हल्दी ना सिर्फ रंगत देती है बल्कि ये गुणों की खजान भी है। दर्द हो, सूजन हो या फिर इम्यूनिटी बढ़ानी है, हर चीज का मर्ज है ये जो हमारी छोटी सी हल्दी होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हल्दी का रंग कुछ और भी हो सकता है, नीला या फिर काला? मैं गारंटी देती हूँ आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन आज के इस हेल्थ ओपीडी के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीली नहीं बल्कि काली या फिर नीली हल्दी की। और फिर बताएंगे कि ये जो हल्दी है जिसको हम रूटीन में यूज़ करते हैं पीली हल्दी, उसके मुकाबले ये नीली या फिर काली हल्दी, ये इसकी तासीर कैसी है, ये अगर बेहतर है तो कैसे बेहतर है, कहाँ मिलती है, किस बीमारी में, किस तकलीफ में रामबाण साबित होती है। तो वीडियो में आगे बात करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जैसे हम वीडियो डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। नीली हल्दी या फिर ब्लू टर्मरिक की अब तक बात कम ही होती रही है। सच तो ये कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, कि जिक्र नहीं होता, खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें। जब हम इस हल्दी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसके गुणों के बारे में कैसे जानते होंगे? तो हेल्थ ओपीडी के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सारी बातें। लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस हम नीली या फिर काली हल्दी की बात कर रहे हैं तो ये वाकई दिखती कैसी है। दरअसल जब आप ऊपर से छिलका देखते हैं तो ये लगभग काला काला से इसका छिलका दिखता है, लेकिन जब इसे पानी में उबालते हैं तो ये फिर इसका जो रंगत है वो नीला हो जाता है, थोड़ा थोड़ा काला भी। हुआ क्या था कि रिसेंटली प्रियंका गांधी और मोदी जी और कुछ और नेता भी थे, उनकी एक अनऑफिशियल मीटिंग थी। वहीं पर इस हल्दी की खूब चर्चा हुई। बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने वहां सबको बताया कि उनका गले में खराश रहती थी और उसको दूर किया इसी नीली या फिर काली हल्दी ने, यानी बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई ये डार्क कलर की हल्दी। तो आज हम बात करेंगे उसी नीली हल्दी के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम कर्कुमा कैसिया है। पीली हल्दी की तरह ये भी लगभग 9-10 महीने में तैयार होती है। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो काफी गहरी रंगत वाली होती हैं, खुशबू भी ज्यादा तेज होती है और बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर भरे होते हैं। उत्तर भारत में, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस हल्दी का इस्तेमाल काफी कम रहा है। लोग इसके बारे में शायद यही वजह कि ज़्यादा जानते भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें दक्षिण भारत की तो वहाँ पर नीली हल्दी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। सेम कहानी है नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर भी नीली हल्दी बहुत पॉपुलर है। बात करें खेती की तो ये मूल रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसकी उपज होती है। हमें मालूम है कि अब आप ये जानने की जल्दबाजी में होंगे कि अरे भाई इतनी सारी बातें बता दी, इसकी खासियत क्या है, इसके गुण क्या है, पहले ये तो बताओ। तो आप एक पेपर ले लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊंगी 1 2 3 करके कि कितनी सारी खासियतें। तो सबसे पहले नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा फायदा इसका होता है वो होता है आपकी सांस की जो बीमारियां हैं, गले में खराश है, सांस में भारीपन है, गले में कफ रहता हो, सीने में कंजेशन हो, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी इशू है, तो आप इस नीली काली हल्दी को अपने खुराक में शामिल कीजिए। फिर आप देखिए कितना फायदा होगा। अब खान पान में इसे कैसे शामिल करना है, कितना खाना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। सांसों की बात तो हमने कर ली, और जो दूसरा फायदा है वो ये है कि अगर शरीर में कहीं भी सूजन है, दर्द है, तो उसमें तो जैसे पीली हल्दी फायदा देती है वैसे ही काली नीली हल्दी भी फायदा देती है, बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन गुण और ज़्यादा हैं। यही वजह है कि शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो, कोई भी दर्द हो, अगर आप इस हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि आप उसे लेप के रूप में भी लगा सकते हैं, दूध में उबाल कर ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मल हल्दी लेते हैं, तो ये इसका फ़ायदा इस नीली हल्दी का आपको ज़रूर होगा। सारी तकलीफ छूमंतर हो जाएगी। आंत में, लीवर में, फेफड़ों में कहीं भी सूजन है, ये हर जगह फायदा पहुंचाती है। अब बारी आती है तीसरे गुण की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने की। अगर डाइजेशन का इशू हो, भूख नहीं लगती हो, खाना खा लिया हो, उसे पचाने में दिक्कत हो, तो नीली हल्दी को अपने खाने में शामिल करें और फिर आप करिश्मा देखें। ये जो हमारे पेट की मशीन है ना, ये सुपर फास्ट स्टाइल में चलती जाएगी। आप खाते जाएंगे और आपकी पेट की चक्की रफ्तार से उसे पीसती जाएगी। जी हाँ, सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन वाकई इतनी ही फायदेमंद है ये नीली हल्दी। तो इसका चौथा फायदा ये है कब्ज का नाश। कॉन्स्टिपेशन जो है वो 50 तरह की बीमारी की जड़ है। कब्ज से अक्सर लोग परेशान रहते हैं और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, चूर्ण हैं, वो खाते रहते हैं। और ये जो मार्केट में बहुत सारे चूर्ण अवेलेबल है, इनकी भी चांदी रहती है कब्ज के लिए।
लेकिन अगर आप नीली हल्दी को अपनी डाइट में रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको ये चूर्ण या फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको नेचुरली कुदरती तौर पे आपका पेट बेहतर तरीके से साफ होगा। नंबर 5, तो हल्दी का एक शाश्वत गुण है, वो हम सब जानते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाना। अब नीली हल्दी भी इस मामले में पीछे कैसे रहेगी, बल्कि मैं कह सकती हूँ वो तो इस मामले में सुपरस्टार है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो 5 गुणों की बात हमने की, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब बात करेंगे छठे फायदे की। तो जब छठा फायदा है तो ये सिक्सर लगाना ही है, और ये सिक्सर है एलर्जी से लड़ाई। स्किन की एलर्जी हो या फिर हवा में मौजूद एलिमेंट के खिलाफ आपकी ढाल बनने की, दोनों मामलों में ये नीली हल्दी आपको पूरी तरीके से मदद करने वाली है। स्किन एलर्जी की बात करें तो आप कह सकते हैं ये भैया चीन की जो दीवार है ना उसकी तरह मजबूत होती है, आप तोड़ना भी चाहेंगे तो टूटेगी नहीं। यानी आपकी स्किन के लिए बेहद 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 फायदेमंद है नीली हल्दी। बात करें अगर 7वें फायदे की, तो आयुर्वेद के अनुसार आर्टरीज में अगर हमारी सूजन हो तो वहाँ पर नीली हल्दी का सेवन करना चाहिए। अगर कहीं ब्लॉकेज है आर्टरीज में तो भी वो इसको क्लियर करने में ये नीली हल्दी बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो नीली हल्दी के जो फायदे हमने अभी तक आपको गिनाए हैं, उसके आगे और भी फायदे हैं, लेकिन अब तक आपने ज़रूर सोच लिया होगा कि आपको कैसे भी करके इस नीली हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करना है। तो बात करें अगर 8वें फायदे की, तो हम बात करेंगे शुगर कंट्रोल करने के लिए। अगर डायबिटीज़ है, शुगर बढ़ा रहता है, तो भी उसमें उसको रेगुलेट करने में, उसको कंट्रोल करने में ये नीली हल्दी काफ़ी फायदेमंद है। आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे। और अब बात करते हैं 9वें फायदे की। तो स्किन को अगर चमकाना, जो कि हम सब चाहते हैं, स्किन को अगर ग्लो करना है हमारी को, तो हमें नीली हल्दी को शामिल करना चाहिए। जो मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स होते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बजाय अगर हम नीली हल्दी को अपनी डाइट में रेगुलर तौर पर शामिल करते हैं तो हमारी स्किन अपने आप ग्लो करने लगेगी। किसी भी नॉर्मल जो पीली हल्दी होती है उसी की तरह नीली हल्दी में भी बहुत सारे फायदे हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिसका नुकसान हमारी स्किन को होता है, फुंसियाँ हो सकती हैं, स्किन में डैमेज हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, झुर्रियाँ हो सकती है, उन सब से राहत दिलाती है, साथ साथ रंगत को भी निखारती है। और आखिर में एक और फायदा, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये जो हल्दी है ये हमें कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगी। अब बात करते हैं 10वें फायदे की। इसका जो एंटी एजिंग इफेक्ट है वो बहुत कमाल का है, क्योंकि हल्दी में क्या होता है, हल्दी में होते हैं फेनोलिक कंपाउंड्स और साथ ही साथ कैटेचिन्स होते हैं, जो कि हमारे बूढ़े होने की जो रफ्तार है उसको धीमा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खा लिया और फिर नहीं खाया, आपको लगातार खाना है। जब आप लगातार खाते हैं तो जो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, वो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी स्किन है, उसके में जो बुढ़ापा आता है उसको कम करने की जो रफ्तार है उसको ये कम कर देती है। आप कह सकते हैं कि जब आप नीली या फिर काली हल्दी को नियमित रूप से अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, चाहे काढ़े के रूप में लें, चाहे उसे सब्जी में डाल के लें, या फिर उसे कह सकते हैं कि किसी भी फॉर्म में दूध में मिला के भी ले सकते हैं, किसी भी रूप में आपको रेगुलरली ये नीली काली हल्दी का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपकी इम्यूनिटी को, आपके डाइजेशन को, आपके स्किन को, साथ ही साथ आपकी तमाम तरह की बीमारी से लड़ने की जो एक क्षमता होती है, सबको ये बहुत बढ़िया कर देगी। तो आज से ही नीली काली हल्दी को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं।